नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड वेरी वेरी रादर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। ये सेशन है जिसमें मैं क्वेश्चंस कुछ दिखाना चाहूँगा और वो आएंगे। आज आखिरी दिन क्यों डाल रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएगा क्यों, ताकि कल को कोई और ना डाल दे। ये भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है मेरे लिए इस समय। अब अगर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, ये आपके सीडीएस 2024 में आया। सेम 2024 एक में आ चुका है, दो बारी किसको मिला? क्लियर है। और ये मेरे को लग रहा है इस बारी भी आएगा जी, ये भी मैं पक्का कह रहा हूं। जैसे सॉइल्स वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता था, अगर आपको याद हो, जो हमने बहुत अच्छे से पूरे इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे मॉलीसोल अल्टीसोल मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा, आपको याद भी होगा, जो मेरे से पढ़े हैं वो रिलेट कर पाएंगे। क्लाउड्स पे भी क्वेश्चन रिपीट होते रहे, इसी प्रकार करंट अफेयर्स में भी चीजें कुछ रिपीट होती हैं। ये इसीलिए अभी डाल रहा हूं क्योंकि मेरा कई कंटेंट उठा है, लगातार उठता रहा है और अब ना उठे। क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ये भी देखा कि गंगा बेसिन पूछा गया, फिर उसके बाद इंडस का रिवर बेसिन पूछा गया। क्लियर है। तो ये बेसिन भी आपको देखना है, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। अभी मैं समझा भी दूंगा यूएन वाला भी, ये सारी चीजें ये आपके ना वेबसाइट पे नोबेल प्राइज में ही दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक 28 ऑर्गेनाइजेशंस को मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज 1901 से लेकर 2024 में। उनमें से यूएनएचसीआर जो है वो दो बार ही जीत चुकी है, और रेड क्रॉस कमेटी जो है, कमेटी ऑन इंटरनेशनल, इसको आज तक 3 बार ही मिल चुका है। और ये मेरे को लगता है इस बार ही आ जाएगा क्वेश्चन। उन्होंने कुछ भी अननेसेसरी फैक्ट नहीं की। अभी मैं लिस्ट दे रहा हूं, ये आप लिस्ट याद नहीं कर सकते, ना करनी है। जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, कल को क्वेश्चन आ जाए तो हमारा एक नंबर पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है। नोबेल पीस प्राइज 2024 का निहोन हिदेंक्यो मेमोरियल को मिला। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो आपको ऑर्गेनाइजेशन पता ही है, इस पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसी प्रकार इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, नेशनल डायलॉग कंटेंट, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। यूरोपियन यूनियन थोड़ा याद रखें भी, इसको भी मिला हुआ। आईपीसीसी को भी मिला हुआ है। इसके पिचौरी बहुत फेमस होते थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नेम। यूएनएफसीसी, जब मैं तैयारी करता था तो उस यूएनएफसीसी का आईपीसीसी से जिसने पूरी रिपोर्ट बताई थी क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, राजेंद्र पचौरी। ग्रामीण बैंक को मिला हुआ 2006 में, 2005 में मिला आईएईए। जस्ट इतना याद रखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस को मिला हुआ। फिर क्वेश्चंस देखते हैं। यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ नोबेल प्राइज। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को मिला। ग्रामीण बैंक हमने देख लिया, ये तो सेम ही है जी। उसके बाद कैंपेन ऑन लैंड बैन लैंड माइंस। साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, हमारा डिफेंस का काम है, डिफेंस की तैयारी है, तो पीस कीपिंग फोर्सेस को भी मिला हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को मिला हुआ है। उसके बाद यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला हुआ है। आईएलओ को मिला हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसके हेडक्वार्टर्स आपको पता होगा लंदन में, एनजीओ एक। आईएलओ को मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड को भी मिला हुआ है। रेड क्रॉस को मिला हुआ, कमेटी फॉर रेड क्रॉस को। यूएनएचसीआर रिफ्यूजीज वाली को भी मिला। फ्रेंड सर्विस लीग, अमेरिकन फ्रेंड सर्विस कमेटी। ये देखिए रेड क्रॉस को दो बारी मिला, 44 में और 17 में। और ये नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ रिफ्यूजीज, परमानेंट इंटरनेशनल प्राइज पीस ब्यूरो एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये सभी को समझ आ गए। अब जरा इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं यार। सौखे से क्वेश्चन थे जो यूपीएससी पूछा था, लेकिन हमने कभी ना पढ़ा। मैं कह दूं, आप किसी आईएएस वाले को देखो, नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता जब तक इस तरफ ध्यान दिया जाए। और ध्यान कैसे होता है? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाए। एग्री। तो यहां पर दो बारी किसको मिला? यही मिला, हैज बिन ट्वाइस, तो वो हुआ यूएनएचसीआर। थ्राइस रेड क्रॉस कमेटी भी देख लिया। इनमें से किसको अभी तक मिला नहीं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, ये मिला, ये मिला, इसको नहीं मिला अभी। क्लियर है जी। और फोकस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे पक्का करिए। बिम्स्टेक का इतिहास, उसको देखना हमें। स्टैटिक आप सभी को पता चल चुका। अब ज्योग्राफी वाला भी दिखाना चाहूंगा। जैसे ये बेसिन है, क्लियर है जी। ये जो बेसिन है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, ये एक बेसिन में आते हैं, किसके? गंगा के बेसिन में। एग्री। क्लियर है। वो क्यों गंगा के बेसिन में मैं गिन रहा हूं? क्योंकि बेसिन का मतलब ये नहीं कि जहां जहां से गंगा पास हो रही है, जहां से इसकी ट्रिब्यूटरी भी पास हो रही वो भी गंगा के बेसिन में आएगी। फॉर यहां पर, तो यहां पर कौन सा हुआ? गंगा में जुड़ रही है कौन सी? नीचे से आ रही ये वाली,
कौन सी? सोन। और सोन छत्तीसगढ़, रेहंद उधर से ही आ रही है, छत्तीसगढ़ पार्ट होगा, बिल्कुल होगा। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल है, गंगा का सिरमौर का जो हिमाचल का एरिया उधर गंगा यमुना का है चक्कर, यमुना का। उधर राजस्थान अगर बात करें तो यहां से अगर आपको याद हो यमुना मिल रही, यमुना की जो चंबल है वो राजस्थान से पास होती, तो इसका बेसिन जो चंबल वाला वो गंगा में काउंट होगा। तो तीनों ही थे। इंडस रिवर बेसिन में लद्दाख आएगा जी, जम्मू एंड कश्मीर आएगा, हिमाचल आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा। क्यों आएगा राजस्थान या हरियाणा? घग्गर एक रिवर है जो हरियाणा से पास होती है और जाती है किस तरफ? राजस्थान की तरफ, तो इसलिए हरियाणा राजस्थान। अदरवाइज आप इंडस जब ड्रॉ करते हो, इंडस का पढ़ते हो, तो हम हरियाणा राजस्थान तो देखते ही नहीं। और वैसे इंडस है सच पास तो करती नहीं उधर से, लेकिन एक ये रिवर है छोटी सी जो भी खत्म भी हो रही है, घग्गर। क्वेश्चन 2025 में आएगा ब्रह्मपुत्रा की बेसिन एरिया। इंडस पूछ लिया, गंगा पूछ लिया, ब्रह्मपुत्रा का बेसिन। तो अगर ब्रह्मपुत्रा का बेसिन बात करूं तो दोस्त अरुणाचल से तो पास हो ही रही है, ये तो पता है अरुणाचल, लेकिन इसकी जहां जहां से ट्रिब्यूटरी जैसे मेघालय विल कम अंडर द बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना है। और नागालैंड भी, क्योंकि धनसिरी जो है वो नागालैंड से आ रही, वो भी इसके बेसिन में आएगी। क्लियर है? ये वाली नहीं आएगी, याद रखिएगा। सिक्किम भी आएगी, तीस्ता जो है इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी, इनके ऑर्डर मैंने सब याद करवाए हैं इधर, फटाफट सीरीज में कहीं भी चेक करिएगा। वेस्ट बंगाल भी आएगा इसके बेसिन में, ये दोनों आएंगे बेसिन में। तो कौन से नहीं आएंगे? त्रिपुरा नहीं आएगा, मिजोरम नहीं आएगा। गॉट इट? सो ये पक्का याद रखिएगा। और मैं पहले मणिपुर को भी बेसिन में काउंट करना चाहिए, क्योंकि बराक अल्टीमेटली मेघना में मिल रही है, पर अगर इंडिया के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये बेसिन में नहीं काउंट कर रहे। यही जो बराक है जब बांग्लादेश में चली जाती है इसको सूरमा कहते हैं। वैसे बराक के बारे देखिएगा जरूर, इसके ऊपर अगर आपको याद हो नेशनल वाटरवे नंबर 5 भी है, 6 सॉरी, लखीपुर टू बंगा। आई होप यू पीपल गॉट द थिंग्स। जो क्वेश्चन लीक करने थे मैं कर चुका हूं, बाकी चीजें भी बिल्कुल करंट अफेयर्स में अगर आपको शायद ये किसी ने ना पढ़ाए हो, जो आप देखते हो जहां से भी, मेरे खुद के यार जो ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं, और अच्छी बात है, ऐसा कोई गलत नहीं है जी। ट्रस्ट इनिशिएटिव जरूर चेक करिएगा। ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया यूएस के बीच में, इट इज बेसिकली अबाउट जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, और जो लिथियम है इसके रिजर्व्स, इनको खोदने का काम करेगा ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये किसका? इंडिया और यूएस के बीच में कोलैबोरेशन है, ये याद रखिएगा। पीएम यशस्वी तो आपने देख ही लिया होगा, इंपॉर्टेंट भी है भाई यशस्वी। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक और विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, संजय। क्या चीज है? डिफेंस के करंट अफेयर में मैंने बताया हुआ है। क्लियर है जी? इनको जरूर चेक करना, पीएम यशस्वी जो स्कीम्स हैं इन पे। और अगर आप चाहते हो यार लास्ट 100 में ले आऊं, क्योंकि मेरे को पता है ये पक्का है, जो तुम्हें दिए भी गए ना करंट अफेयर्स, उनमें से कुछ चीजें जो यहाँ पे कवर नहीं और यूपीएससी डालेगा, वो मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये सही लगे तो जरूर इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।